वेलकम बैक टू माय चैनल साइन स्टडी पॉइंट। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे विलियन चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अणुसंख्य गुणधर्म, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो देखो अणुसंख्य गुणधर्म कहते किसे हैं? तो विलियन के वे गुण जो विलय के कणों पर निर्भर करते हैं परंतु उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो देखो, तो विलयन के वे गुण जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं परंतु उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। देखो, मान लो हमने क्या किया, एक विलयन लिया। क्या लिया? एक विलयन। तो विलयन में अभी तक इसमें क्या है? सिर्फ विलायक है। क्या है? विलयन। ये मान लो विलयन है। इसमें हम जितना विलय मिलाएंगे, क्या विलय, मान लो विलय के में हमने क्या मिला दिया, NaCl मिला दिया या फिर कोई LiCl मिला दिया या कुछ भी मिला दें, तो उसके जितने कण होंगे, मान लो इसमें 2NaCl मिलाया, 2 कण, तो जितने कण मिलाएंगे उसके ऊपर क्या करेगा, निर्भर करेगा, परंतु उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करेगा कितना हमने मिलाया है। कितना ये मिला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा उसमें कितने कण मिलाए हैं। तो यही होता है अणुसंख्य गुणधर्म। तो विलयन के वे गुण जो विलय के कणों पर की संख्या पर निर्भर करते हैं परंतु उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म या फिर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो यही हो गया, विलयन होगा तो उसमें विलय के कण जितने मिलाएंगे उनकी संख्या पर निर्भर करेगा, लेकिन कितना मिलाया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी को हम बोलते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। अब देखो, अणुसंख्य गुणधर्म जो होते हैं ये 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। तो लिख लो, ये 4 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है वाष्प दाब, वाष्प दाब का अवनमन। कई जगह पे लिखा रहता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन या फिर वाष्प दाब का अवनमन। दूसरा है क्वथनांक में उन्नयन। दूसरा क्या है? क्वथनांक में उन्नयन। तीसरा होता है हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन। और उसके बाद अगला है चौथा परासरण दाब। तो ये है जो अणुसंख्य गुणधर्म, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला वाष्प दाब का अवनमन, दूसरा क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब। यहाँ पे देखो जो लिखा हुआ है अवनमन और उन्नयन। अवनमन का मतलब होता है कमी। क्या होती है? कमी। अवनमन का मतलब होता है कमी, और जो उन्नयन है, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। तो वाष्प दाब का अवनमन, तो या फिर बोल सकते हैं वाष्प दाब में कमी। तो ये हो जाएगा वाष्प दाब का अवनमन। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं वाष्प दाब का अवनमन कहते किसे हैं। तो हम यहाँ पे इसको समझते हैं, इसको मिटा करके। सबसे पहले हेडिंग हम लगा लेते हैं वाष्प दाब का अवनमन। वाष्प दाब का अवनमन। देखो सबसे पहले हम करते हैं क्या, एक विलयन ले लेते हैं। क्या करते हैं? विलयन। विलयन में क्या होगा? सिर्फ शुद्ध विलायक होगा। क्या होगा? शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक मान लो हमने क्या ले लिया, इसमें जल ले लिया, तो ये हो गया शुद्ध विलायक, जिसको हम लिखते हैं P1 नॉट से। किसे लिखते हैं? P1 नॉट। अब देखो, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि वाष्प दाब, तो देखो शुद्ध विलायक है तो इसकी सतह पर विलायक के कण होंगे। इसकी सतह पर क्या होंगे? विलायक के कण होंगे। ये सब किसके? विलायक के कण हैं। तो अब देखो, बंद पात्र को, हम इसको पात्र को बंद कर दिया, तो देखो यहाँ पे जो कण होंगे इसका वाष्प बनेगी। क्या बनेगी? वाष्प। तो वाष्प जब बनेगी तो इसी को बोलते हैं, और ये सतह पर
दबाव लगाएंगे। ये जो शुद्ध विलायक है, विलायक के सतह पर ये वाष्प जो है दबाव लगाएगी, जिसको हम बोलते हैं वाष्प दाब। अब देखो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक ठोस अवाष्पशील पदार्थ को मिला देते हैं। पदार्थ वो क्या हो सकता है, NaCl। क्या हो सकता है, NaCl, नमक को मिला दिया। तो हमने क्या किया, एक विलयन लिया जिसके अंदर शुद्ध विलायक है। शुद्ध विलायक की सतह पर विलायक के कण होंगे जिनकी वाष्प बनेगी, और वाष्प क्या करेगी, इन सतह पर दबाव लगाएगी, जिसको हम बोलेंगे वाष्प दाब। अब उसके बाद हम करते क्या, उसके अंदर एक ठोस अवाष्पशील पदार्थ को मिला देते हैं। मान लो हमने मिला दिया NaCl। जब हमने मिलाया तो देखो बनेगा क्या, एक हम फिर जार को ले लेते हैं। इसके अंदर क्या बन जाएगा, अब विलयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, विलयन। पहले यहाँ पे क्या था, शुद्ध विलायक। अब इसके अंदर हमने NaCl मिला दिया, तो इसमें एक विलय भी हो गया और एक विलायक भी हो गया। तो NaCl जो कम मात्रा में है तो ये होगा आपका विलय। जब हमने इसके अंदर विलय और विलायक दोनों को मिला दिया, तब ये क्या बन गया, आपका विलयन बन गया। क्या बन गया, विलयन। अब देखो इसमें दोनों पदार्थ हैं, नमक भी है और क्या है, विलायक जल भी है। तो देखो हम क्या करते हैं, जो जल विलायक के अणु है उनको हम गोले के द्वारा दर्शा देते हैं, और जो NaCl के हैं या नमक के हैं तो उनको हम क्या करते हैं, ठोस बना के दिखा देते हैं। तो देखो अब जितने यहाँ पे आपको ठोस दिख रहे हैं ये आपका नमक है, और बाकी जितने आपको ये दिख रहे हैं ये आपके क्या है, जल के अणु। अब हम पात्र को क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। जब पात्र को हमने बंद किया तो यहाँ पे क्या हो रहा था, पूरा विलायक था तो इसके अणु सभी उड़ रहे थे। क्या हो रहे थे, इसमें सभी वाष्प बन रहे थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ जल के वाष्प बनेगी, बाकी नमक वाष्प नहीं बनेगा, क्योंकि ये ठोस रहता है नमक। जैसे हम इसको अगर जो वाष्प क्रिया रोक दे तो ये क्या होगा, नीचे सतह पर बैठ जाएगा। तो ये देखो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ जो आपका विलायक है उसकी वाष्प बनेगी, और वाष्प जब बनेगी तो इसकी इसकी अपेक्षा यहाँ पर वाष्प कम बनेगी। उसी को बोलते हैं अवनमन। मतलब वाष्प दाब में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जिसको हम बोलेंगे वाष्प दाब का अवनमन। इसको हम लिखते हैं PT से। किससे लिखते हैं, PT से। और इसको लिखते हैं P0 P1 नॉट से। ठीक, ये हो गया PT, ये हो गया P1 नॉट। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ की अपेक्षा यहाँ पर जो वाष्प है वो कम बन रही है, इसी को हम बोलते हैं वाष्प दाब का अवनमन। तो देखो इसकी परिभाषा क्या होगी, किसी किसी शुद्ध विलायक में कोई ठोस अवाष्पशील पदार्थ को मिलाने पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से, शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से किससे लिखते हैं, P0 P1 नॉट से विलयन के वाष्प दाब में क्या है, विलयन के वाष्प दाब, इसको हम किससे लिखेंगे, PT से। किससे लिखेंगे, PT से। तो विलयन के वाष्प दाब में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है, तो इसे ही वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। तो ये हो गया आपका वाष्प दाब का अवनमन। तो किसी शुद्ध विलायक में, ये हमारा शुद्ध विलायक था, इसमें हमने कोई ठोस अवाष्पशील पदार्थ को मिलाया NaCl को, तो मिलाने पर तो विलायक के वाष्प दाब से, जो विलायक का वाष्प दाब था उससे विलयन के वाष्प दाब में क्या हो गई, कमी आ गई। तो कमी आ जाती है, इसे ही हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं।
उसके बाद जो आपका क्वथनांक का उन्नयन है, हिमांक में अवनयन है, परासरण दाब है, इसको हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।